हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पहला वीडियो जो था जिसमें परमुटेशन का मीनिंग और उसके फॉर्मूलाज क्या है, फैक्टोरियल क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था और एक दो प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था मैंने। ठीक है, तो आज परमुटेशन का ही और भी कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है इसके कंप्लीट वीडियो आएंगे। अभी परमुटेशन का आज खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो कॉम्बिनेशंस का रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर बीएमटी पढ़ रहे हैं झारखंड बोर्ड से, है ना, तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ठीक है, देखिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है परमुटेशन का फॉर्मूला वगैरह मैंने डिस्कस कर दिया है, अगर नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहला वीडियो पहले देख लीजिएगा। ठीक है, कहता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन है, इफ 22p r plus 1 is to 20p r plus 2 equals 11 is to 52, then find the value of r। यहाँ पे हमें r का वैल्यू निकालने दिया है, कंडीशन है रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं 22p r plus 1 होल डिवाइड 20p r plus 2 इक्वल्स क्या है 11/52, है ना। ये बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको ऐसा हम लोग उसको फॉर्मूलाज में लिख देते हैं। क्या होगा 22 का फैक्टोरियल बाय 22 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, चूंकि r प्लस 1 है, ठीक है, तो उसके जगह पर r माइनस 1 हो जाएगा। चूंकि बता चुके हैं इसके बारे में कैसे होता है वो, है ना। इधर 20 का फैक्टोरियल डिवाइड में 20 माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्लियर, आप लोग को पता होगा, मैंने बताया था एन पी आर अगर हो तो क्या होता है एन का फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल, राइट। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वल्स क्या है 11/52। ठीक है, ये तो हो गया आपका। इस फॉर्मूला पे मैंने बस उसको पुट कर दिया है। अब देखिए क्या होगा, अगर हम लोग लिखें तो क्या इसको लिख सकते हैं 22 का फैक्टोरियल बाय 21 माइनस आर का फैक्टोरियल, है ना, होल डिवाइडेड बाय कितना है भाई 20 का फैक्टोरियल बाय में कितना है आपका है 18 माइनस आर का फैक्टोरियल, राइट, इक्वल्स क्या हो जाएगा 11/52। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 22 का फैक्टोरियल बाय 21 माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू ये ऊपर चला जाएगा 18 माइनस आर का फैक्टोरियल बाय कितना होगा 20 का फैक्टोरियल इक्वल्स क्या हो गया 11/52। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। अब आप लोग देखिए, आप लोग नोट करते चले जाइएगा, है ना। अब आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 22 का फैक्टोरियल था ना, तो 22 इंटू 21 इंटू 20, है ना, कहाँ तक गया है देखो, यहाँ पे नीचे में क्या है ना 20 का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो उसको करने के 20 का फैक्टोरियल तक छोड़ देते हैं और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हमारा हो जाएगा 21 माइनस आर का फैक्टोरियल, 21 माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर, इनटू ऊपर में क्या था वहां पे 18 माइनस आर का फैक्टोरियल, 18 माइनस आर का फैक्टोरियल बाय 20 का फैक्टोरियल इक्वल 11/52। तो क्या होगा 20 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 22 इंटू 21 डिवाइड में यहाँ पे 21 माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो 21 माइनस आर इंटू क्या होगा 20 माइनस आर, घटाते चले जाएंगे एक हम लोग। ठीक है, 19 माइनस आर, फिर क्या हो गया 18 माइनस आर का फैक्टोरियल तक छोड़ देते हैं, इनटू क्या होगा यहाँ पे 18 माइनस आर का फैक्टोरियल है, डिवाइड में कुछ नहीं भाई बचा 1 है, मतलब 11/52। क्लियर, अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास, इसको काटे तो क्या बचेगा यहाँ 11 बचेगा। क्या लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग 21 माइनस आर का फैक्टोरियल सॉरी इंटू 20 माइनस आर इंटू 19 माइनस आर इक्वल्स क्या हो गया 2 इंटू 21 इंटू 52।
ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कंटिन्यू करते चले जाएंगे इसको, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इस वे में लिखेंगे। देखो 21 माइनस आर, 3 फैक्टर है ना यहाँ पे, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 फैक्टर है, राइट, 1 2 3। तो इधर भी हम लोग को 3 फैक्टर में ही लिखना है, इस प्रकार से कि वो बढ़ता चला जाए। देखिए यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाएगा, अगर पहले n-1 होता, फिर n-2 होता, तो इधर जो इक्वल में लिखते हैं ना फैक्टर में, उसमें घटता हुआ जाता, ठीक है। बट यहाँ बढ़ता हुआ जाएगा, रीजन अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट करना, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 13 इंटू 14। इसको अगर आप फैक्टर में 3 पार्ट में बांटोगे, गुना करके देखना एलसीएम निकाल कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए 21 माइनस आर इक्वल्स 12 कर देंगे, या फिर 20 माइनस आर इक्वल्स 13 कर देंगे, या फिर 19 माइनस आर इक्वल 14 कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा ना वो क्या होगा, आर इक्वल्स क्या होगा, 7 ही आएगा। हर जगह देख लीजिएगा आर बराबर 7 होगा, ठीक है। तो देखिए अगर 21 पहले नंबर, बाद में ये दिया हुआ आर टर्म, ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, क्लियर। अगर r-21 होता, r-20 होता, r-19 होता, तो इसको हम लोग पहले लिखते 14, फिर 13, फिर 12। मतलब सीधा सीधी लॉजिक यही है कि आंसर हर जगह r का एक ही वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला पे पुट करके हम लोगों ने बना दिया, क्लियर है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1000 कैन बी मेड विथ द डिजिट 2 3 4 5 6 एंड 0। देखिए 400 से 1000 के बीच में कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जिसका शुरुआत या तो 400 हो रहा हो या तो 5 से हो, मतलब जिसको कहां से बनाएंगे, 400 से 1000 के बीच में नंबर बनाने हैं, किसके थ्रू, ये सारे डिजिट के थ्रू। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग बात करें कि 3 प्लेस होगा ना, 400 से 1000 के बीच में 3 प्लेसेस होगा, ऑब्वियस सी बात है, देयर आर 3 प्लेस, है ना। क्योंकि जो भी डिजिट आएगा वो 3 डिजिट का ही होगा। और ये जो पहला डिजिट होगा वो क्या होगा भाई, वो पहला डिजिट या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। इसके अकॉर्डिंगली चूंकि हमारे पास नंबर क्या है, 2 3 4 5 6 एंड 0, और अगर 400 से 1000 के बीच में आवे तो क्या होगा, 400 से ज्यादा होगा, 500 से ज्यादा होगा, 600 से ज्यादा, 700 से ज्यादा, 800 से ज्यादा, 900 से ज्यादा, 1000 से कम, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई ना तो 7 है ना 8 है, ठीक है, ना 9 है। तो कौन सा नंबर है जो 400 से 1000 के बीच में हो सकता है, वो या तो 400 से शुरू होगा, या तो 500 से, या तो 600 से, अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डिजिट्स, क्लियर। तो इसके थ्रू मतलब या तो 4 से शुरू होगा, या तो 5 से, या तो 6 से, मतलब 3 तरीका है, 3 वेज है। कितने वे हमारे पास हुए, 3 वे, क्लियर। अब ये जो बाकी बचा 2 प्लेसेस, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल डिजिट कितने हैं हमारे पास, डिजिट्स जो हैं वो कितने हैं, डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, 6 डिजिट हैं, ठीक है। तो अगर 4 से शुरू हुआ तो बाकी बचा, हाँ एक सवाल का पहले जवाब मैं दे दूं, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि कोई डिजिट को रिपीट करना है या नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ तो अपने मन से ये मान के चलेंगे कि कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 4 को ले लिए तो बाकी हमारे पास तो 5 ही डिजिट बचा ना, या तो 5 को लिए तब भी 5 बचेगा, या तो 6 लिए तभी 5 बचेगा, ठीक है। तो एक डिजिट जो यहाँ लिखा जाएगा या तो 4 या तो 5 या तो 6, तो कोई भी एक नंबर को लेंगे तो बाकी हमारे पास 5 डिजिट बचेगा। और कितने हैं हमारे पास, 2 प्लेस भरना है ना, तो 5p2 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या होगा, 3 इंटू 5p2। अब 5p2 क्या होता है जी, 5p2 का मतलब हो गया 5 का फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 2, 3 का फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 दैट इज 20, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 20 दैट इज हमारा 60, मतलब 60 डिजिट, 60 नंबर जो है बनाए जा सकते हैं किसके बीच में, 400 से 1000 के बीच में, इन सारे डिजिट को लेकर के, ठीक है, जब कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है। काफी इजी था ये क्वेश्चन, है ना।
इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, आप लोग कृपया करके जरूर देखिए अच्छे से, है ना, और डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस। कहता है कितने इवन नंबर बन सकते हैं। इवन नंबर का मतलब जो 2 से डिविजिबल हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, है ना, हमारे पास कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है। यहां ऑलरेडी लिख चुका है कि कोई नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। 4 डिजिट का बनेगा तो 1, 2, 3 एंड 4, राइट, क्लियर। तो भाई बात बताइए क्या हो सकता है यहां पर। ये जो हमारा लास्ट नंबर है वो क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, है ना, लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 आए तभी वो इवन होगा, है ना। लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये है नंबर तो वो इवन नंबर होता है ना, मतलब बेसिकली जो 2 से डिवाइड हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम जितने डिजिट दिए हुए हैं वो कितने हैं, 0, 2, 4, 6। यही अगर लास्ट में आया तब वो हमारा इवन नंबर होगा, ठीक है। अब बात यहां पे 2 सिचुएशन आ गया हमारे पास। केस 1 क्या आएगा, केस 1 आ गया कि अगर देखिए सिंपल सी बात है, हम ऐसे क्वेश्चंस को अगर बनाएंगे तो 0 अकर एट द यूनिट प्लेस एंड 0 डू नॉट अकर एट द 0 प्लेस, ठीक है। सवाल ये है कि देखो जो भी नंबर बनाएंगे ना, शुरुआत में 0 तो नहीं होना चाहिए, वरना में 4 डिजिट का तो नंबर होगा नहीं, है ना। तो क्या होगा भाई, अगर मान लीजिए हम लोग सबसे पहले सिचुएशन यहां देख लेते हैं, किस तरह से इसको बनाएंगे वो देखिए। केस 1 है हमारे पास और केस 2 है, दोनों देखेंगे। केस 1 कह रहा है अगर यहाँ पे 0 हो गया तो 1 एक ही तरीका है कि लास्ट में 0 आए, ठीक है। तो बात ऐसा हमारे पास कितने हैं, हमारे पास लेफ्ट बचे 3 प्लेस, जिसको भरना है किससे, इन सारे डिजिट से। कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल डिजिट जो है वो क्या है, डिजिट्स वो हमारे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 7 है, ठीक है। तो एक 0 अगर आ गया तो यहाँ पे 6 ही बचेगा ना, 6p3, 3 प्लेसेस भरना है। तो क्या होगा भाई, तो हमारे पास आएगा 1 इंटू 6p3, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा 1 इंटू 6 का डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूं, 6 फैक्टोरियल 3 अगर है, ठीक है, तो वहां पे आएगा 120, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, दैट इज 120। तो अगर लास्ट में लास्ट डिजिट 0 हो तो उसको 120 तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आगे 4 डिजिट हमारे पास है ना, क्लियर। अब अगर आया 2 और 4 और 6, क्योंकि 0 वाला हो चुका है काम, तो कहता है अगर ऐसा सिचुएशन हो, ठीक है, तो भाई यहां पर ना कोई भी नंबर आ सकता है 0 को छोड़ के। अगर मान लो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, 3, 4, 5, 6, यही सब नंबर है ना। क्या था हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 0 शुरुआत में होगा नहीं, शुरुआत में 0 लिखेंगे तो वो भाई 4 डिजिट का नंबर थोड़े बनाएगा। हम लोग 0, 1, 2 बोले, 4 डिजिट नहीं है, 2 डिजिट का ही है, ठीक है। तो हमको तो 4 डिजिट का चाहिए ना, तो शुरुआत में 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर 2 लिए तो ये सब होगा, अगर 4 लिए तो क्या होगा, 1, 2, 3, 5, 6, ठीक है। अगर 6 लेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, क्लियर है। तो हमारे पास मतलब कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। तो 5 तरीके से लिखा जा सकता है यहां पर नंबर। कितना वे है, 5 वे। 5 वे कैसे हुआ, 0 को छोड़ के अगर 2 लिए तो 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 5 तरीका हुआ हमारे पास। अब रिमेनिंग यहां पे कितना बचा, अब रिमेनिंग यहां पे हमारे पास एक डिजिट यहां आ गया, एक डिजिट यहां आ गया। अब हमारे पास 5 ही डिजिट बचा है ना, तो उस 5 डिजिट में से 2 प्लेस को भरना है। तो क्या होगा भाई, 5 वे, 5 इंटू 5p2, 5p का फैक्टोरियल। और ये यहां पर भी क्या, यहां पे 3 वे होगा ना, 3 वे
क्या, या तो 2 या तो 4 या तो 6, तो इसको गुना कर देंगे 3 से, है ना, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू पी, 5p3 जो है, ठीक है, उसको सॉल्व करिएगा, लास्ट में डायरेक्ट देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सबको गुना करने से आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 300, ठीक है। ये केस 2 था हमारा। केस 1 में कितना तरीका हुआ था 120, और केस 2 में हुआ 300, है ना। अगर लास्ट में जीरो अकर कर रहा है तो 120 तरीका लिख सकते हैं, जीरो अकर नहीं कर रहा है तो उसे 300 तरीका से, टोटल 420। तो ये सारे डिजिट को ले करके, है ना, अगर 4 डिजिट का नंबर बनाए जिसमें कोई नंबर रिपीट ना हो रहा हो तो टोटल कितना तरीका होगा, 420 तरीका होगा, ठीक है। तो ये था आज का आपका प्रॉब्लम ऑन परमुटेशन। परमुटेशन पिछला वीडियो जो बताया था, आज बताएं, इतना आप लोगों के लिए काफी है ना। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उसके लिए आप बुक वगैरह रेफर कर सकते हैं, उससे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा जिसमें मैं कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज के यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।